अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। व्यूवर्स, मैं डॉक्टर अज़हर हुसैन अपने यूट्यूब चैनल डॉक्टर अज़हर हुसैन ऑफिशियल से आपसे मुखातिब हूँ। आज का हमारा टॉपिक है एक्नी या पिंपल्स। चेहरे पे निकलने वाले गैर ज़रूरी कील, महासे या दाने एक्नी कहलाते हैं, जिनकी मुख्तलिफ़ टाइप्स जो हैं वो होती हैं, जिनमें बहुत कॉमन टाइप्स जो हैं वो दो देखी जाती हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल ब्लैक हेड्स एंड सेकेंडली वाइट हेड्स। इसके अलावा नोड्यूल्स, सिस्ट्स, पेस्चुलस, पेपुलस और इसके अलावा भी कुछ इकसाम जो है वो अमूमन पेशेंट्स में रिपोर्ट होती रहती हैं। व्यूअर्स, इसकी मुख्तलिफ काजेज़ होती हैं, जैसा कि लेडीज़ में स्पेसिफिकली हार्मोनल डिस्टर्बेंस का होना, पीसीओएस या पीसीओडीज़ की वजह से पिंपल्स जो हैं वो बनना शुरू हो जाते हैं। स्किन इन्फेक्शन की वजह से पिंपल्स बन सकते हैं। ज़्यादा फैट्स वगैरह इस्तेमाल करने से पिंपल जो हैं वो बन सकते हैं। और इसके अलावा मौसमी तगय्युरात भी पिंपल्स का बायस बन सकते हैं। आज हम कुछ कॉमन मेडिसिन्स जो हम एक्नी के पेशेंट्स में इस्तेमाल करवाते हैं उनका तज़किरा करेंगे, जिनमें नंबर 1 जो है वो पल्सटीला। पल्सटीला ऐसी लेडीज़ में या जेंट्स में, ज़्यादातर ये लेडीज़ की दवाई समझी जाती है, क्योंकि इसका मोड ऑफ एक्शन जो है वो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम पे बहुत ज़्यादा देखा गया है, इसलिए इसको फीमेल रेमेडी के नाम से जो है वो याद किया जाता है। पल्सटीला ऐसे पेशेंट्स जो चिकनाई का इस्तेमाल ज़्यादा करते हों, फैट्स उन्हें बहुत ज़्यादा पसंद हो, बहुत सेंसिटिव पेशेंट्स हों, मूड उनके चेंजेबल हों, और लेडीज़ में स्पेसिफिकली मेंस्ट्रुअल साइकिल की डिस्टर्बेंस अमूमन रहती हो। इन अलामात के साथ अगर एक्नीज़ हों तो इसकी टॉप ऑफ लिस्ट दवा जो है वो पल्सटीला हुआ करती है। अमूमन बच्चियां जो बलौगत की उम्र में उनके पीरियड्स डिस्टर्ब होते हैं और उनके मुंह में अगर एक्नी हो, तो ऐसी टीन एजिंग गर्ल्स में पल्सटीला जो है वो बहुत ज़्यादा मौसर साबित होती है। पल्सटीला के पेशेंट्स का रंग जो है वो बहुत ज़्यादा साफ़ और बहुत ज़्यादा माइल्डनेस होती है उनके टेम्परामेंट के अंदर, और ये बहुत ज़्यादा सिंपैथेटिक लेडीज़ जो हैं वो देखी गई हैं, जिनमें मूड जो है वो बहुत तेज़ी से स्विंग होता है। अगर ऐसी पेशेंट्स में इन तमाम अलामात के साथ एक्नीस पाई जाएं तो इनकी दवा जो है वो पल्सटीला होगी। इसके बाद जो सेकंड रेमेडी है इसमें वो है सिलिशिया। सिलिशिया के जो पिंपल्स होते हैं वो बहुत गहरे रंग के और ऐसे दबे हुए से जैसे बैठे हुए होते हैं, बहुत ज़्यादा उबार नहीं होते। पल्सटीला के पिंपल्स की एक ख़ास चीज़ होती है कि इनकी ग्रोथ बहुत स्लोली होती है और ये ख़त्म भी बहुत स्लोली ही होते हैं। सिलिशिया के पेशेंट्स, इनके जो है वो इम्यूनिटी लेवल बहुत कम होता है। लिम्फ नोड सूजे हुए, थकन थकावट, घबराहट, बहुत ज़्यादा कमज़ोरी और पेल फेशियल एक्सप्रेशन जो है वो बहुत ज़्यादा पेल होते हैं और मरीज़ बहुत ज़्यादा सुस्त होता है। अगर ऐसे पेशेंट्स में एक्नीज़ पाए जाएं और ये अलामात साथ हों तो ऐसे मरीज़ों की दवा जो है वो सिलिशिया होगी। सिलिशिया के पेशेंट्स को कॉमनली पसीना बहुत ज़्यादा आता है, स्पेसिफिकली रात के वक़्त। नेक्स्ट जो हमारी मेडिसिन है वो है सल्फ़र आयोड या सल्फ़र आयोडियम। सल्फ़र आयोडियम के पेशेंट्स की पेशानी और पीठ पर
पिंपल्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा होते हैं, जो गर्मी से अमूमन बढ़ जाते हैं और वक्तन फ़वक्तन अप एंड डाउन होते रहते हैं। ऐसे पेशेंट्स की दवा जो है वो सल्फर आयोड होगी। नेक्स्ट हमारी मेडिसिन है एंटम टार्ट। एंटम टार्ट भी एक्नीज़ की बहुत ही एक पॉलीक्रिस्ट रेमेडी है, जिसके एक्नीज़ फिज़िकली अगर टच किया जाए उन्हें तो वो नरम होते हैं, और अगर पेशेंट चिड़चिड़ा हो और किसी लंबी बीमारी के बाद, स्पेसिफिकली चेस्ट इन्फेक्शन के बाद अगर एक्नीज़ जो हैं वो पाए जाएं और मरीज़ बहुत ज़्यादा इरिटेबल हो, बहुत ज़्यादा चिड़चिड़ा हो, तो ऐसे पेशेंट की दवा जो है वो एंटम टार्ट होगी। नेक्स्ट हमारी मेडिसिन है कैलकेरिया कार्प। ये भी एक बहुत ही पॉलीक्रिस्ट रेमेडी है, जिसकी बहुत ज़्यादा अलामात जो हैं वो हमें पेशेंट्स में अपनी रोज़मर्रा की प्रैक्टिस में जो है वो देखने को मिलती हैं। कैलकेरिया कार्प के पेशेंट के हाथ पाँव पे ठंडा पसीना आता है, बहुत ज़्यादा थकावट महसूस करता है, लेज़ीनेस बहुत ज़्यादा होती है, मरीज़ फिज़िकली मुशक्क़त करना बिल्कुल पसंद नहीं करता, और अगर वो थोड़ा सा काम कर ले तो उससे वो अमूमन बहुत ज़्यादा थकावट की कंप्लेन करता है। थोड़ा सा काम करने से मरीज़ थक जाता है, वज़न बहुत ज़्यादा होता है, और इसकी स्किन जो है वो बहुत ज़्यादा अनहेल्दी देखी गई है। कैलकेरिया कार्प का पेशेंट जो है वो मिठाई खाना और अंडे खाना बहुत ज़्यादा पसंद करता है। अंडे खाने की बहुत ज़्यादा क्रेविंग जो है वो कैलकेरिया कार्प के पेशेंट में पाई जाती है। इसके अलावा अगली दवा है कैलकेरिया सल्फ। कैलकेरिया सल्फ जो है वो स्पेसिफिकली टीन एजर मेल और फीमेल्स में एक्नीज़ या फोड़े फिंसियाँ बनने के रुझान को प्रॉपरली ख़त्म करती है। ख़ास किसी भी वजह से एक्नीज़ हों और उनमें से स्पेसिफिकली येल्विश कलर की पस जो है वो अगर निकलती हो, तो यकीनी दवा ऐसे पेशेंट्स की कैलकेरिया सल्फ हुआ करती है। किसी भी किस्म के फोड़े फिंसियाँ जिनमें बदबूदार पीप का हिराज और येल्विश या ग्रीनिश कलर की पीप अगर निकलती हो, तो ऐसी कंडीशन में कैलकेरिया सल्फ बहुत ज़्यादा परफेक्ट रेमेडी हुआ करती है। इसके साथ एक्सटर्नल यूज़ के लिए मैं अमूमन कैलेंडुला क्याऊ का इस्तेमाल करवाता हूँ। कैलेंडुला क्याऊ जो है वो ओरली भी दिया जा सकता है, 10 ड्रॉप्स थोड़े से पानी में डाल के सुबह दोपहर शाम, और टिशू या कॉटन के साथ लगा के एक्नीज़ को एक्सटर्नली भी कैलेंडुला से जो है वो वॉश किया जा सकता है। इसके साथ हमारी जो लास्ट रेमेडी है इसमें वो हेपर सल्फ है। हेपर सल्फ का पेशेंट सर्दी बर्दाश्त नहीं कर सकता, बहुत ज़्यादा इरिटेबल होता है, बहुत ज़्यादा चिड़चिड़ा होता है, जिसको अमूमन जो है वो मुख्तलिफ़ किस्म की स्किन इश्यूज़ भी कह सकते हैं या इन्फेक्शियस डिजीज़ का शिकार रहता है। और इसके साथ साथ अगर मौसम सरमा में ऐसे पेशेंट्स में एक्नीज़ जो हैं वो देखी जाएं, तो ऐसे मरीज़ की यकीनन दवा जो है वो हेपर सल्फ होगी। इसके अलावा भी बहुत सारी रेमेडीज़ हैं जो हम एक्नीज़ के पेशेंट्स में इस्तेमाल करवाते हैं, जिनको मैं इंशाल्लाह इसकी नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। आज तक के लिए इतना। अपनी दुआओं में मुझे याद रखें और मेरी वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। जज़ाकुमुल्लाह खैर। अल्लाह हाफ़िज़।